हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने मिलकर एक सर्वे किया है चीन को लेकर। ये जो मुठभेड़ हुई वहां जिस तरीके के हालात खड़े हुए, उसके बाद से कुछ सवाल जहन में उठ रहे थे और देश भी वो सवाल और उन सवालों के जवाब जानना चाहता था। वो सवाल हमने ये स्नैप सर्वे है, स्नैप पोल है। स्नैप पोल का मतलब ये होता है कि आज ही शुरू हुआ और आज ही खत्म हो जाएगा, जैसे ट्विटर वगैरह पे पोल होता है। लेकिन यहाँ पर आप बाकायदा फोन करके लोगों से बातचीत करते हैं। पहला सवाल हमने क्या पूछा सी वोटर में? पहला ये कि भारत के लिए चीन बड़ी समस्या है या फिर पाकिस्तान? अब इस सवाल का जवाब कितने लोगों ने किसमें दिया है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन मैं चाहती हूं फटाफट से हमारे मेहमानों से इस पर पूछ लिया जाए। भारत के लिए बड़ी समस्या कौन, चीन या पाकिस्तान? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मैं आपसे शुरू करती हूँ। 20 सेकंड सर। चीन बड़ी समस्या है, ये प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट है और 15 जून के बाद ये भी पता लग गया है कि वो उसके ऊपर में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, आप क्या मानते हैं, चीन या पाकिस्तान बड़ी समस्या भारत के लिए? चीन तो सबसे बड़ी समस्या है, पाकिस्तान कोई खास नहीं है, उसको संभाल सकते हैं हम बड़ी अच्छी तरह से। चीन को भी संभालेंगे जैसे हमने संभाला है, पर चीन के साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमने नीतियां जो अपनाई थी उसमें अपॉर्चुनिटीज का हमको फायदा हो रहा था। देखिए, मेरे हिसाब से चीन और पाकिस्तान दोनों, चीन बड़ी समस्या है, पाकिस्तान, देखिए चीन और पाकिस्तान हमारे लिए दोनों ये साथ में ही है, ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। पर चीन को हमको जो डील करना पड़ेगा उसको हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कूटनीतिक तरीके से ये चीन बड़ा भाई और पाकिस्तान छोटा भाई, दोनों लोग मिलकर हमसे लड़ रहे हैं। ये दोनों अपने दूसरे के छोटे भाई हैं और ये हम दोनों को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रॉक्सी वॉर है तब पाकिस्तान की हैसियत नहीं है भारत के सामने खड़े रहते। वो चीन की आड़ में कुछ करता रहेगा छोटा बहुत, पाकिस्तान। देखिए, हमारे लिए चाइना समस्या है, पाकिस्तान को तो पीट कर हमने इलाज कर दिया है, पाकिस्तान को तो सर्जरी भी कर दी है और कीमोथेरेपी भी कर दी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो एटम पावर कहता था नहीं रहा। चाइना एक समस्या है जिसका निदान निकालेंगे। संजय जी, आपके लिए और हिंदुस्तान, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के लिए कौन बड़ा प्रॉब्लम? देखिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चीन बड़ी समस्या है, लेकिन पाकिस्तान भी हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हमारी सीमाओं पर सीमा का उल्लंघन करके हमारे जवानों पर गोलियां चलाता है। तो हम दोनों दुश्मनों को अलग निगाह से नहीं देख सकते। ये दोनों हमारे दुश्मन हैं, ये दोनों हमारे लिए एक समस्या है और इनसे हमें समय समय पे निपटना पड़ेगा। जो भी हमारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, हमारी सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा, हमारे जवानों पे गोलियां चलाएगा, देश में आतंकवाद बढ़ाएगा, वो हमारे लिए समस्या है और दोनों से हमें यहाँ पर बड़ा आसान है। इस सर्वे का जवाब आप 5 लोगों से जाना मैंने, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि चीन आप लोगों के लिए बिल्कुल बगैर किसी दो राय के बड़ी समस्या है, लेकिन पाकिस्तान भी समस्या है, लेकिन वोट जा रहा है चीन को। लेकिन बाकी लोग क्या मानते हैं, इस पोल में क्या रिजल्ट आया है, बस कुछ ही देर में बताऊंगी। पहले वो सारे सवाल पूछ लेते हैं हमारे मेहमानों से जो हमने बाकियों से पूछे हैं। मौजूदा तनाव को लेकर सरकार पर ज्यादा भरोसा है या विपक्ष पर? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पूर्ण रूप से बड़ा ट्रिकी सवाल है। हाँ, ये मतलब संजय जी के लिए, रोहन जी के लिए और शाहनवाज हुसैन साहब के लिए ये तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, बट स्टिल लेट्स ट्राई। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह। पूर्ण रूप से राष्ट्र, सरकार, प्रधानमंत्री और सेना पर भरोसा है। सेना पर आप कह रहे हैं और सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, किस पर भरोसा, सरकार पर या विपक्ष पर? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। शाहनवाज हुसैन साहब, क्या मैं आपसे ये सवाल कैसे पूछ सकती हूँ, सरकार पर या विपक्ष पर ज्यादा भरोसा? पूरा भरोसा है। सरकार का मतलब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना सब मिला के उसको सरकार कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं। विपक्ष पर तो कोई भरोसा ही नहीं है। भरोसे सवाल ही आप अगर पूछेंगे, पूरा भरोसा 135 करोड़ हिंदुस्तानी का अपने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार पर है।
देश के लोगों ने तो पर उनको बड़ी गलत विपक्ष के बात है ना नेता के शाहनवाज पद के हुसैन लायक साहब। भी कुछ नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे तब सरकार ने विपक्ष पर भरोसा किया था कि नहीं किया था? गाहे नहीं, तो बगाहे यहाँ तो जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा जाता है कि वो अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी से अटल बिहारी वाजपेयी से अरे मैं तो विपक्ष की बात कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष में किसी तरह का कोई ऐसा नेता है ही नहीं, ना आम आदमी पार्टी में है, ना कांग्रेस में है, ना किसी और पार्टी में है। चाइना के दुष्प्रचार का शिकार हो रहा है विपक्ष। तो रोहन गुप्ता जी और संजय जी ग्लोबल टाइम को कोट कर रहे हैं। अपने रोहन देश जी के बताइए। प्रधानमंत्री सरकार पर भरोसा नहीं। रोहन जी बताइए, उन्होंने आप कैसे चाइना आप पर भरोसा करें? भरोसा है। आप जब सवाल ही प्रधानमंत्री पर उठाते हैं और चाइना को बख्श देते हैं तो फिर कैसे आप पर भरोसा किया जाए? सवाल ये मौजूदा तनाव को लेकर सरकार पर ज्यादा भरोसा या विपक्ष पर? देखिए, मेरा तो आपकी चैनल पर आपकी बात पे भरोसा। आपकी चैनल ने एक ऑनलाइन पोल किया जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बताया कि उनका सरकार पे भरोसा नहीं है, विपक्ष पे भरोसा है। अब आप बताइए, आपकी चैनल सब वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, आप अपनी बात को कैसे झुटलाएंगी? रूबिका जी, आपसे सवाल है मेरा। हम तो ऑनलाइन जो है 1.5 लाख लोगों ने वोट किया है, स्नैप पोल ही है और इसमें जनता की आवाज है। अब आप बताइए, मेरे पास तो मैं तो आपकी चैनल को मानता हूँ। नहीं तो मुझे कहाँ झुटला सकते हैं रोहन जी आप? मैं तो अरे और चैनल को कहाँ झुटला सकते हैं? चैनल ने तो सवाल पूछा है, सवाल का जवाब जो आए सर आंखों पर, सवाल का जवाब जो आए सर आंखों पर। आप ये कह रहे हैं जनता का जवाब था। शाहनवाज हुसैन साहब, भरोसा है। और दूसरी एक चीज, रूबिका जी, छोटी सी मैं ये कह रहा हूँ पूरी तरह भरोसा देश के सरकार पर है। विपक्ष के लोगों को भरोसा तो अपने देश के सेना पर होना चाहिए, सरकार पर होना चाहिए। बहुत दुख होता है कि आम आदमी पार्टी जो कभी तिरंगा लहराकर भारत माता की जय करके सत्ता में आई, देखिए, चाइना एक ही भाषा में बात भारत माता की जय करते थे, आज अपने ही शहनवाज भाई एक मिनट आपकी बात का जवाब दे दूं। अरे शहनवाज जी एक मिनट मुझे शहनवाज हुसैन जैसे समझदार व्यक्ति से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। जब राष्ट्रीय संकट होता है शहनवाज जी, तो आपको सरकार पर, विपक्ष पर, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों पे भरोसा करना होता है, सबको साथ में लेकर चलना होता है। और आप जैसे एक जिम्मेदार नेता अगर टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि विपक्ष पे आपको कोई भरोसा ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही हैरान करने की बात है कि ऐसे राष्ट्रीय संकट के मसले पर भी आप विपक्ष को साथ लेके चलना नहीं चाहते। आप सबका साथ सबका विकास का खाली नारा देते हैं, सबका साथ आप लेकर चलना नहीं चाहते। अरे भाई, इस समय आपको सबको 130 हिंदुस्तानियों पे भरोसा होना चाहिए, विपक्ष पे भी, सत्ता पक्ष पे भी होना चाहिए। और भरोसा नहीं, आप चाइना के दुष्प्रचार का शिकार मत होइए, अगर मैं आपको कांग्रेस के राह पे मत जाइए संजय जी। आप लोग भारत माता की जय करके आए हैं। ये वो पार्टी है जो पार्टी हिंदुस्तान में दो पार्टियों के चुनाव को हिंदुस्तान पाकिस्तान बताती है। सेना पर और ये सरकार पर भारतीय जनता पार्टी में एक-एक रहती करके, है। एक-एक करके, शाहनवाज हुसैन साहब। आम आदमी पार्टी और भाजपा मुझे बोला के आपने, चुनाव को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बताती है। हाँ, एक बार बता दूं मैं संजय जी, आपको जवाब दे। और एक पार्टी को हिंदुस्तान में 2 चुनाव लड़ रही पार्टियों को ये लोग बताते हैं। हमने नहीं कहा, ये इनकी सोच है। ये टीवी चैनल्स पर जब बैठते हैं, डान अखबार लेके बैठते हैं, पाकिस्तान का अखबार पढ़ते हैं दिन रात। हमें आपकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं। आप तिरंगा लहरा के आए, लेकिन ग्लोबल टाइम और चाइना और पाकिस्तान के दुष्प्रचार का शिकार मत होइए। एक जिम्मेदार नेता व्यवहार है, टीवी चैनल पर एक जिम्मेदार नेता कह रहा है विपक्ष पर भरोसा नहीं है। क्या हम मैं कह रहा हूँ नहीं है? इस तरह का व्यवहार नहीं रहते? जिस तरह आप लोग सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, देश के सेना पर और सरकार पर आपको भरोसा नहीं, तो देश आप पर भरोसा कैसे करेगा? आपको देश के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं है और हमसे कहते हैं हम आप पर यकीन करें। आप चाइना और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार न हो। हम चाहते हैं, आप पर भरोसा नहीं होता तो हम आपको सर्वदलीय बैठक करके सारे दलों से राय न लेते, लेकिन आप लोग एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ। जवाब आ गया। सुनिए मेरी बात सुनिए। देश की राय आ चुकी है उस सवाल पर कि इस पूरे मसले को लेकर, मौजूदा तनाव को लेकर सरकार पर ज्यादा भरोसा है विपक्ष को। और मैं चाहती हूं कि वो जितने भी आंकड़े आए हैं जरा स्क्रीन पर लगाए जाए, स्क्रीन पर दिखाया जाए। आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा ये कहता है कि सरकार पर
74% लोगों को भरोसा है, 17% लोगों को विपक्ष पर भरोसा है और बाकी कहते हैं कि किसी पर भरोसा नहीं है। लीजिए, ये देश की राय है, ये स्नैप पोल है जो आज ही शुरू हुआ, आज ही खत्म हो भी गया और उसका रिजल्ट बताता है 74% लोगों को सरकार पर भरोसा है। संजय सिंह जी, अब क्या कहेंगे? देश के साथ देश सरकार पर भरोसा करता है, विपक्ष को भी भरोसा करना चाहिए। भरोसा करना सीखिए सरकार पे। 9% मत बांटिए। साहब एक सेकेंड, इसमें 74 और सहनवाज भाई को भी सलाह दूंगा, इसमें 74% और 17% मत बांटिए। जब चीन से लड़ रहे हैं, जब पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, 100% हिंदुस्तानियों को साथ में लेकर चलिए। ये कहना कि हमें विपक्ष पे भरोसा नहीं है, भाजपा के एक जिम्मेदार नेता का अगर ऐसा बयान है तो ये तो बहुत ही अफसोसजनक बात है। सर एक और सवाल, शाहनवाज साहब एक और सवाल, और संजय जी एक और सवाल। सर मेरा पोल महत्वपूर्ण है ना, सुनिए ना सर, वो जो एबीपी न्यूज ने पोल किया है, जो सवाल पूछे, देश की राय आप नहीं जानना चाहेंगे, चाइनीज प्रोडक्ट्स का क्या बॉयकॉट होना चाहिए, क्या चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होना चाहिए? जवाब मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहती हूं और 68% लोग कह रहे हैं हाँ कह रहे हैं 68% लोग, नहीं कह रहे हैं 32% लोग। आप समझ रहे हैं, 32 भी छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 32% लोग हैं जो कह रहे हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में वो तमाम लोग ज्यादा मेजॉरिटी में है जो ये कहते हैं कि नहीं, बहिष्कार हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल का जवाब आ गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों को मोदी पर कितना भरोसा है? इस सवाल का भी जवाब आ चुका है। कितने लोग मान रहे हैं वो आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं आपको फिर बता दूं, चीन बड़ी समस्या है या पाकिस्तान, इसका जवाब आ गया है। और इस जवाब में लोगों ने कितना परसेंट क्या किसको वोट किया है, मैं चाहती हूं स्क्रीन पर आप देखें। स्क्रीन पर आपको दिखेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना भरोसा है, विपक्ष को लेकर कितना भरोसा है। चीन बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान का, बड़ी समस्या पाकिस्तान है। लोग क्या कह रहे हैं? चीन कह रहे हैं 68% लोग और पाकिस्तान 32% लोग कह रहे हैं कि बड़ी समस्या है। सी वोटर का स्नैप पोल यह कहता है कि चीन को 68% लोग एक बड़ी समस्या मानते हैं और पाकिस्तान को 32% लोग बड़ा चैलेंज मान रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, ये पोल बहुत कुछ कह रहा है और खासकर उस पे जब विवाद को लेकर आप किस पर भरोसा करते हैं तो सरकार पर 74%। रूबिका जी, मुझे एक बताइए, आपने ये सवाल आपने क्या डिजिटल एबीपी न्यूज अलग है क्या? वहां एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से 1.5 लाख लोगों ने 1,55,986 लोगों के सर्वे में ज्यादा प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि हमको सरकार पे भरोसा नहीं है। तो वो पोल कहा गया, ये स्नैप पोल है। आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं दिखाई देता है? सर, वो बिल्कुल फर्क है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, नहीं आप मुझे चैलेंज मत कीजिए। मैंने अभी आपको वो हक नहीं दिया है कि आप वहां बैठकर मुझे चैलेंज कर सके। रोहन जी, डिजिटल पोल इज अ डिफरेंट पोल और स्नैप पोल इज अ डिफरेंट पोल। I'll tell you what is the difference. सर, इसमें बकायदा लोगों को फोन किया जाता है। आपको ये नहीं पता है कि डिजिटल में, अच्छा मैं बताता हूँ, आपको ये नहीं पता है डिजिटल में वॉट्स होते हैं डिजिटल, और मैं ये नहीं कह रही हूँ, रोहन जी मेरी बात सुनिए, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। कैन आई एक्सप्लेन? मैं क्या आपको ये बात बता सकती हूँ, चूंकि आपको नहीं पता है, चूंकि आप अपनी नासमझी दिखा रहे हैं देश की जनता के सामने, तो मैं आपको बता देती हूँ। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं डिफरेंस बता रही हूँ आपको। सी वोटर और डिजिटल पोल का डिफरेंस क्या है? या तो आप जानबूझकर नहीं सुनना चाह रहे हैं रोहन जी। मैं सब्र से इंतजार करूंगी आपके चुप होने का, ताकि मैं आपको बता सकूं कि डिजिटल पोल में और स्नैप पोल में अंतर क्या है। आई वेट फॉर द टर्न सर, आई विल वेट फॉर द टर्न। कोई बात नहीं, इसमें इतना तो होने की जरूरत नहीं। मुझे मैं बता रही हूँ आपको, डिफरेंस दे रही हूँ। आप शांत हो जाएंगे तो मैं इत्मीनान से आपको समझाऊंगी।
क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ पर बैठकर यही बात करेंगे। अगर आपके हक का होगा तो बेस्ट है वो, और अगर आपके हक का ना हुआ तो आप उस पर सवाल उठाएंगे। डिजिटल पोल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है रोहन गुप्ता, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, और सी वोटर का ये पोल बिल्कुल डिफरेंट है। यू कॉल पीपल एंड यू टॉक टू देम, और यहां डिजिटल पर जो आइडेंटिटी बनती है, यू कैन नॉट एवर टेल किसने बनाई क्या बनाई जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। अब मैं जल्दी से आपको और पोल के सवाल जो है वो रखकर और उनके जवाब क्या है बता देना चाहती हूं, क्विकली बताती हूं। देखिए, भारत के लिए चीन बड़ी समस्या है या पाकिस्तान, इसका जवाब आपके सामने है। चीन बड़ी समस्या है, लोग बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं, लेकिन 32% ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी समस्या है। दूसरा सवाल पूछा गया, मौजूदा तनाव को लेकर सरकार पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं या विपक्ष पर ज्यादा भरोसा करते हैं? ये सवाल जब लोगों से पूछा गया तो जवाब क्या आया, आपके सामने स्क्रीन पर है। मौजूदा तनाव को लेकर आप सरकार पर कितना भरोसा करते हैं? 74% कहते हैं कि हम सरकार पर ज्यादा भरोसा करते हैं, 17% कहते हैं कि हम विपक्ष पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और बाकी ये कह रहे हैं कि हमें ना तो सरकार पर भरोसा है और ना ही हमें विपक्ष पर भरोसा है। अगला सवाल दागा गया कि क्या चीन के विरोध में लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे? मेजॉरिटी ये मानते हैं कि हां, हम चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे, लेकिन 30% ये कह रहे हैं कि नहीं, हम चीन का बहिष्कार नहीं करेंगे या चीन के सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे। 68% लोग ये कह रहे हैं हां, हम चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन 32% कह रहे हैं कि हम चीन के सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे। सवाल पूछा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों को मोदी पर कितना भरोसा है? ये सवाल जब देश की जनता से पूछा गया, स्नैप पोल में लोगों ने बाकायदा इसका जवाब दिया, और वो जवाब आपके सामने है। काफी हद तक 73% लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी पर भरोसा करते हैं। कुछ हद तक 16% लोग हैं बिल्कुल भरोसा नहीं करते। ये 11% लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। छठा सवाल हमने पूछा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों को राहुल गांधी पर कितना भरोसा है, और जवाब आपके सामने रखना चाहती हूं। राहुल गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना भरोसा, जवाब आपके सामने। काफी हद तक 14% लोगों ने माना, कुछ हद तक 25% लोगों ने माना, लेकिन बिल्कुल भरोसा नहीं 61% लोगों ने जवाब दिया। 61% लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। 25% लोग ये मानते हैं कि कुछ हद तक हम राहुल गांधी के उस स्ट्रैटेजी पर और राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं। काफी हद तक मानने वाले 14% लोग हैं। और अब मैं इन सवालों पर चर्चा करना चाहती हूं। शुरुआत संजय जी आपसे करना चाहूंगी। जी, सवाल पूछे अपना। रूबिका संजय जी, ये पोल क्या आपका बता रहा है? कुल मिलाकर ये पोल ये बता रहा है, जी 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 बिल्कुल, मुझे लगा कि आप पोल के सवालों को देख ही रहे थे और उस पर राय आप अपनी बना चुके होंगे, तो मैं वक्त नहीं जाया करना चाह रही थी। फिर भी अगर आप सवाल सुनना चाहते हैं तो पोल तो बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है। मैं जवाब दे देता हूं, मैंने समझ लिया। तेवर और फेवर क्या है देश का, बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी एक हेडलाइन चल रही है रूबिका जी आपके चैनल की, वो हेडलाइन कह रही है चाइना लौटकर भागा, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चीन भारत के हिस्से पे आया ही नहीं। तो अगर वो भारत के हिस्से पे आया नहीं तो भागा कहां से? आपका चैनल खुद हेडलाइन दिखा रहा है कि चीन लौटकर भागा। तो इसको पहले तो स्पष्ट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं, आपका चैनल सच बोल रहा है, या जो मैंने सेना के पूर्व अधिकारियों की बात कही। जो आपने सर्वे दिखाया, इस पे 1.5 लाख लोगों की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर राय आई है तो उस राय को आपने शामिल क्यों नहीं किया?
ये आपकी चैनल पर बहुत बड़ी विश्वसनीयता का सवाल खड़ा करता है। वो 1.5 लाख लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे राय देते हैं, चैनल पर उनकी भी राय महत्वपूर्ण है, उनकी भी राय आप दिखाइए। वो पक्ष में है वो या बहुत विपक्ष में ट्रांसपेरेंट है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। डिजिटल पर जो और एक बात मैं और अंत में कह दूं रूबी, संजय जी, उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल महत्वपूर्ण है संजय जी, और सवाल का जवाब सर माथे पर है। आपको ना आप मेरी बात सुनिए। आपको लगता है कि डिजिटल पर जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के दुनिया के सामने जवाब नहीं आए हैं? ऑफ कोर्स आए हैं, उससे कोई भाग रहा है क्या? लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट सर्वे किया गया था, ये अलग अलग सर्वे हैं। और आप हमेशा से जानते हैं कि 10,500 लोगों ने राय दी है स्नैप पोल में। और आप तो जानते हैं संजय जी, कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किए गए सर्वे पर चर्चा हुई है क्या? आपको नहीं पता है? चर्चा किस पर होती है? इन तमाम सी वोटर पोल और बाकी एजेंसियों के सर्वे पर। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए, पहली बात तो ये है, जो डिजिटल सर्वे हुआ उसमें मैंने भाग नहीं लिया, लेकिन रोहन जी आईटी हेड हैं और संजय जी लगता है उसमें भाग लेकर आए हैं। इनकी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह उसी में लगी होगी डिजिटल सर्वे के अंदर। और हम ये कह रहे हैं, आपको किसने मना किया था शाहनवाज हुसैन साहब? मैंने नहीं देखा था, मैंने नहीं लिया। अरे रोहन गुप्ता जी आईटी सेल, आपको किसने मना किया पोल में हिस्सा लेने से? आप ले लेते पोल में हिस्सा। अगर रोहन गुप्ता जी ये सोच कर आए हैं कि डिजिटल सर्वे पर बात करेंगे, अरे अब तो ये सर्वे आ गया सी वोटर का। आप यकीन कीजिए सरकार पर, सेना पर, सेना के शौर्य पर यकीन कीजिए। संजय जी और रोहन जी आज एक ही बैटिंग कर रहे हैं। आप दोनों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप देश की सेना पर यकीन कीजिए, देश के सरकार पर यकीन कीजिए, देश के प्रधानमंत्री पर यकीन कीजिए। अरे अपने देश के प्रधानमंत्री पर यकीन कीजिए, अपने देश की सेना पर यकीन कीजिए, उनके पराक्रम को सलाम कीजिए। और जहां तक कहा, जब पहले सुमित जी ने बता दिया है कि जब हमारी बाउंड्री जो है एलएसी पर जो टेंट लगाने की वो कोशिश उन्होंने की थी, उससे हमने खदेड़ दिया। वो हमारा जमीन कहाँ कब्जा कर रहे थे? अगर वो हमारे बीच में जो मुझे अब ब्रेक लेना है, मुझे अब ब्रेक लेना है, मुझे अब ब्रेक लेना है। पर एक बात बता देती हूँ रोहन जी, डिजिटल सुनिए सर, एक सेकंड रुक जाइए ना, आप दोनों रुक जाइए। एक बढ़िया खूबसूरत सी तस्वीर निकल कर आई है। रोहन जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुए सर्वे में आप लोग आगे, वो जीत आपको मुबारक। यहाँ सी वोटर में जो सर्वे हुआ उसमें सरकार आगे, वो सरकार को मुबारक। कुल मिला, अरे सर देश की जनता ने चुना ना, देश की जनता ने चुना, अपने अपने हिसाब पर, अपने अपने टाइम पर चुना। चीन पर तो एक हो जाइए ना सर। रोहन जी प्लीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, यू स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज। एक क्रैश कोर्स इसमें बनता है।